नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। पहले कॉकरोचों के प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उनकी मां के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। तो सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास का कहना है कि क्या कोई मजाक भी नहीं कर सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब इस प्रदर्शन को लेकर अंतरिम फैसला सुनाया है, तब सौरभ दास, सीजेपी के प्रवक्ता जो पार्टी कर रहे थे, वो सौरभ दास अब उस फैसले को मानने को तैयार नहीं है। तो सवाल उठता है कि क्या सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, अपराधियों के समर्थन में खड़ी हुई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था वो मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने 4 बड़ी बातें कही थी। कहा था 18 साल से कम उम्र के जिन प्रदर्शनकारियों को जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। वही कहा था कि पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होगी, जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों की जवाबदेही तय होगी। वहीं प्रदर्शन से जुड़े सीसीटीवी, ड्रोन, बॉडी कैमरा और दूसरे डिजिटल सबूत सुरक्षित रखे जाएंगे। और दिल्ली समेत 8 राज्यों से जवाब मांगा गया। जिन लोगों पर पहले से कोई केस नहीं था, उनके खिलाफ फिलहाल कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी। इस मामले में सीधे तौर पर कहा था कि जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, जिनके खिलाफ पहले से एफआईआर है, उनको कोई राहत नहीं मिलेगी। यानी कि जो उपद्रवी तोड़फोड़ कर रहे थे, सार्वजनिक संपत्ति को, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे, जो लाठी डंडा चला रहे थे, पुलिस पर हमला कर रहे थे, उनको कोई राहत नहीं मिलेगी अगर उनके खिलाफ पहले से आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। अब इस मामले में सौरभ दास कहते हैं, सीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, उन्हें भी छोड़ दो। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिसका आपराधिक रिकॉर्ड है उसे राहत नहीं मिलेगी, तो कह रहे हैं ये ठीक फैसला नहीं है। यानी कि सबको छोड़ दो, जो क्रिमिनल हो, जो अपराधी हो, जो वहां आपराधिक मंशा से पहुंचा हो छात्र आंदोलन खराब करने, उसको भी छोड़ दो। वहीं अभिजीत दिपके ने भी कहा है, चेतावनी दी है फिर से आंदोलन करने की। कहा कि अगर पुलिस की तरफ से छात्रों को परेशान करने का सिलसिला जारी रहा तो कॉकरोच जनता पार्टी जल्द ही एक बड़े और शांतिपूर्ण आंदोलन के जरिए इसका जवाब देगी। उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों को टारगेट करना और उनका उत्पीड़न बंद करना चाहिए। जिसके खिलाफ पहले से आपराधिक केस हैं, एफआईआर दर्ज है, गंभीर मामले दर्ज है, वो छात्र कहां से हुआ, पहले तो ये तय करना होगा। और जो वहां तोड़फोड़ कर रहे थे, तो क्या उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब अपशब्द कहे तो उसे तो सौरभ दास मजाक कह रहे हैं ये मजाक है। क्या मजाक इस तरह का होता है? क्या संवैधानिक अधिकार ये होता है कि किसी को कुछ भी बोल दो और प्रधानमंत्री के पद पर जो व्यक्ति बैठा हो उस पर निजी हमले करो, निजी टिप्पणी करो, उनकी दिवंगत मां पे निजी टिप्पणी करो? तो सीजेपी तो हद कर रही है। अब इस मामले में कुछ लोगों ने ट्वीट भी किया है। शिवम त्यागी हैं, वो लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाना है। छात्रों के साथ सरकार है, बच्चों के साथ सरकार है, लेकिन जो पहले से ही क्रिमिनल हैं उनसे इतना प्रेम, क्या खुद बुलाया था उनको प्रोटेस्ट में दंगा करने के लिए? सवाल पूछ रहे हैं। सुशांत सिन्हा है, सीनियर एंकर हैं, लिखते, कॉकरोच पार्टी चाहती कि जिन पर पहले से भी एफआईआर है उन्हें भी पुलिस छोड़ दे। क्यों भाई? पहले तो कहा गया कि वो बीजेपी आरएसएस के गुंडे हैं। अब जब सो कॉल्ड बीजेपी आरएसएस के गुंडों पर कार्रवाई हो रही तो उन्हें बचाना है, सबको छुड़ाना है। क्यों? गजबे है। बालियान नाम के ट्विटर यूजर लिखते, सीजेपी कह रही कि हम एससी के आदेश को भी नहीं मानेंगे। मतलब आंदोलन में जो हिस्ट्री शीटर, दंगाई, अपराधी, यूएपीए, मकोका लगे वांछित थे, उन सबको खुलकर बचाओगे। अगले 3 महीने में इनकी सच्चाई पूरे देश के सामने होगी, कैसे वामपंथी और इस्लामिक एजेंडे को बढ़ाने वाले गिरोह मात्र हैं। तो सवाल यही है, क्योंकि ये जो प्रदर्शन हुआ उसमें बहुत से चेहरे ऐसे नजर आए जिनका परीक्षा, नीट परीक्षा छोड़िए, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था। वो वहां हुड़दंग ही करने आए थे। उनकी शक्ल सीधे बता रही थी कि वो किस मंशा से आए हैं। और सब कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है, पुलिस जो बॉडी पर कैमरा लगाए रहती है उसमें भी रिकॉर्ड हुआ है, और तमाम मोबाइलों में भी रिकॉर्ड हुआ है। तो अब उन पे तो कार्रवाई होगी, क्योंकि ये भी खबरें निकलकर सामने आई कि ये सब छटे हुए बदमाश हैं, छटे हुए क्रिमिनल्स हैं जो आसपास के इलाकों से आए थे,
लाठी डंडा लेके दंगा करने, तो इन पर तो कार्रवाई होगी। और सीजेपी कह रही है किसी पे कोई कार्रवाई ना हो, तो क्या ऐसे असामाजिक तत्वों को, जिन्होंने छात्र आंदोलन को खराब करने की कोशिश की, जिन्होंने प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहे, क्या इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इन पर कानून का हंटर नहीं चलना चाहिए? और क्या सीजेपी के प्रवक्ता इतने बड़े हो गए हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानेंगे? प्रधानमंत्री के लिए तो क्या क्या बोला गया किसी से छुपा नहीं है, उसको कह रहे हैं कि मजाक भी कोई नहीं कर सकता है। मजाक की अपनी सीमाएं होती हैं, मजाक की अपनी हद होती है। मजाक में किसी को कुछ भी बोल देना सही नहीं होता है। अब सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले में फैसला दे रहा है, तब ये कह रहे हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। तो सवाल यही है कि अब ये किसी का फैसला नहीं मानेंगे तो क्या अपनी मनमर्जी करेंगे? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।